आपको कोई अब किसी को प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकता है, और जाना हो तो जिनवाणी स्तुति करके आप जा सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन प्रश्न इसकी टेस्टिंग करनी है। कारवाण वर्गणा रहती हमेशा है, लेकिन यहाँ पर कारवाण वर्गणा का कुछ हेल्प है, कुछ मदद है, जिसके कारण से उसका नाम मिश्र दिया है। नहीं तो मिश्र नाम देने की जरूरत नहीं थी उसको, तो वो मिश्र और नाम भी लेकर के दिया। जो पहले उसकी वर्गणा पाई जा रही थी ना, जिसके निमित्त से विग्रह गति में भी योग हो रहा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भी कुछ अवलंबन है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, तो फिर वो कारवाण वर्गणा के अवलंबन हेल्प वाली जो चीज है वो हट जाएगी, तो अकेला औदारिक का योग कहना है। ठीक है। आपको प्रश्न है, नवीन जी का कल की बाकी है, आपको है ना थोड़ा सा टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। भैया देखना जरा ये आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए आप। आपको अनम्यूट किया है मैंने। भैया जी वंदना, भैया जी जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही है ना, इसको इसी में डालो, 1 मिनट आ रही है शायद। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया उसमें से है ना, वो तो 1 मिनट लगेगा अपने को करने में। बोलिए। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। इसको काम करते हैं। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। मुझे क्यों नहीं आ रही है? भैया जी जय जिनेंद्र। आप बोलते रहो, आप बढ़िया है। अच्छा जय जिनेंद्र। बोलिए। जय जिनेंद्र। आई आवाज, बोलूं मैं? भैया जी जय जिनेंद्र। अच्छा यहाँ पे ये म्यूट कर रखा है इसको। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ 1 मिनट, अब रुको थोड़ा सा इस पे भैया जी करो। जय जिनेंद्र। अब बोलो आप। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय हाँ ऐसे ही जिनेंद्र। सुन लेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ ठीक है, अब बोलो आप। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धा। आ रही आवाज। अरे यार बस। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। दे देना। भैया जी मेरा प्रश्न थोड़ी पुरानी पहले की कक्षा से है। पहले नहीं, अभी योग मार्गणा से संबंधित करना। अच्छा बोलो ना। हाँ बाकी फिर अपन आगे करेंगे, क्योंकि फिर ये सब कहीं का कहीं पहुंचेगा। अभी पहले योग मार्गणा संबंधित प्रश्न कर लेना। हाँ भैया जी ये है कि जो दशा और उभय मनोयोग में जो है की वजह से आवरण का अपना अपना आवरण कर्म होता है, ये इसकी वजह से होता है। तो ये आवरण कर्म का तात्पर्य क्या है भैया जी? आवरण कर्म का मतलब, इनका प्रश्न है कि वो जो आवरण कर्म बताया था असत्य और उभय के लिए, तो आवरण कर्म यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण, यानी क्षयोपशमिक दशा जो है जीव की, जहाँ पर पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह आवरण कर्म का तात्पर्य है। 12वें गुण स्थान तक की दशा है। ठीक है भैया जी। और भैया जी एक इंद्रिय मार्गणा का प्रश्न था कि जो दो इंद्रिय का भी बाद में करेंगे, क्योंकि अपन बहुत आगे आ गए। इंद्रिय तो 2 दिन पुरानी होगी ना। आप लिख देना, अपन कर लेंगे सब प्रश्न। जी भैया कल लिखा था हमने, चेक में आपको दिया था प्रश्न। हाँ जी ज्योति जी। जय जयंत भैया। भैया एक तो जैसे अभी आपने उदाहरण दिया था, जैसे घी का घड़ा कहा, घी का डब्बा कहा, या हाँ। पापा जी को कड़क कर दें ऐसा कहा, तो इसमें वो सामने वाला समझ गया हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको हाँ। अनुभय कहेंगे, उभय कहेंगे, या सत्य कहेंगे? जो आपने, हमने खैर वो बताए थे उदाहरण किसी और से, उपचार बताने के लिए। हाँ। बाकी आपका जो वचन है वह अनुभयात्मक है, क्योंकि वो समझ गया। कल भी रात में प्रश्न आया था, बहन जी ने किया था कि हमने बोल दिया घर परिवार में रहते बहुत सारी बातें होती है, और वो लोग समझ जाते हैं, समझ तो जाते हैं, लेकिन समझने की उसकी स्पेशलिटी, वो उसकी बुद्धि है। आपने जो वाक्य बोला है वो अस्पष्ट ही बोला है, तो उसमें संदिग्धता है, इसलिए वो हास्य का भी कारण बन जाता है। लेकिन अनुभव में तो ये कारण दिया था ना कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब नहीं, तो एक सामान्यता, वो तो उसकी स्पेशलिटी, जैसे मन है, तो मन के द्वारा आप उसका विचार करके आपको आदतें हैं, तो आप समझ पा रहे हो। गाय क्या बोल रही है, तो रंभा रही है, तो रंभाते हुए जो उसका बछड़ा है, तो वो समझ रहा है कि मेरी माँ पुकार रही है। जो उसका पालने वाला है वो भी समझ रहा है कि इसको क्या कहना चाहती है। तो वो तो उसकी एक विशेष आदत है, उसको एक अभ्यास है।
परंतु वो जो आवाज है वो अपने आप में अनुभव ही रहती है, वो भाषात्मक नहीं हो जाती, वो उभयात्मक नहीं हो जाती। ठीक है, और आपको आदतें हैं वैसी समझने की तो हम समझ लेते हैं, बाकी वो वचन तो किस में चला जाता है, स्पष्टता के अभाव में अव्यक्त अंश का ज्ञान रहता है, व्यक्त अंश का ज्ञान रहता है, इसलिए उस हेतु से उसे अनुभव कहा जाता है। ठीक है भैया, एक और प्रश्न है कि केवली भगवान के यहाँ पर द्रव्य योग कहा, और जो द्रव्य योग था उसको आपने शुरू वाली क्लास में वहाँ भावाश्रव कहा था। वो जो द्रव्य योग जो है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वो भावाश्रव है, तो फिर इस हिसाब से केवली भगवान के भावाश्रव है। हाँ, तो होता है ना केवली भगवान के। भावाश्रव कहेंगे उनको? बिल्कुल, वो जो आश्रव है, आप ईर्यापत आश्रव है, तो ईर्यापत आश्रव का नाम ही तो है द्रव्य आश्रव, और उसके लिए हेतु जो है जीव में वो भाव आश्रव। बिना भाव आश्रव के आप आश्रव करोगे कैसे? बंध नहीं है, लेकिन आश्रव तो पूरा है। इसलिए जितना प्रदेश परिस्पंदन है, उस प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के कारण, भावाश्रव के कारण से द्रव्याश्रव भी होता है, और बंध के हेतुओं के अभाव के कारण से चिपकता नहीं, निकल जाता है। और एक और जैसे हमने कुछ बात सोची मन में, कोई विचार किया कि अभी खड़े हैं किचन में काम कर रहे हैं और फ्रिज तक गए कुछ लेने के लिए और फिर वहां जाकर भूल गए, तो इसे स्मृति का मतलब प्रॉब्लम कहेंगे या ये मनोयोग की अनुभव मनोयोग है कि हम भूल गए हैं? अब आपने जो सोचा था उस समय लेकर के आना है, जैसे कई बार हम सोचते हैं हमको बस वहां से लेकर के आना है, यू फील कि मेरे को समझ में आ गया क्या लेकर के आना है, बट वो जो ज्ञान ही था वो ज्ञान ही आपका अनुभव में चला गया होता, क्योंकि आपने क्लियर ही नहीं किया था। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि मैंने क्या सोचा था, क्या लेकर के आना है। तो वो इस प्रकार की यदि सिचुएशन है तो आपके मन ज्ञान की और तत्संबंधी योगों की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको याद, मैंने पक्का सोच लिया था कि यहाँ से ये चीज लेकर के आनी है, फिर आप गए और फिर भूल गए, तो फिर वहां पर वो रिकॉल नहीं हो रहा है, वो स्मृति की दिक्कत है। धारणा तक नहीं पहुंचा था, वो धारणा में पहुंच गया तो स्मृति नहीं आ पाई, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितनी स्पष्टता से चीजें कही है। जिसको यदि अपन वर्तमान विज्ञान की तरफ से देखें तो ये कहा जाता है ना, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, अपने आप को बताओ, बोल करके याद रखो मुझे ये काम इस समय करना है, ये काम, मैंने काम का नाम भी, या फिर आपने कोई साइन बना दिया, जब जाएंगे तो इसको देख करके जाना है ताकि याद आ जाए। सो यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर सेल्फ, मतलब वो ज्ञान क्या क्या आपने क्लियर किया है, अनुभव से उभय ज्ञान में चले गए और योगों की तरफ से योग भी कन्वर्ट कर लिए, तो फिर वो चीज याद आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है ना, फीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो, आप जो सोच रहे हो वो स्पष्ट हो, भाषात्मक ही हो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या वस्तु का चिंतन कर रहे हैं। इसी के लिए फिर बहुत सारे आगम पढ़े जाते हैं, इसी के लिए फिर पुनः पुनः अध्यात्म ही पढ़ा जाता है, ताकि उसी शुद्ध वस्तु का, प्रमाण रूप वस्तु का मेरे लिए स्पष्ट शब्दों में चित्रण हो, ताकि मैं उसको लेकर के अपना ज्ञान सम्यक बना सकूं, उसको सत्य ज्ञान में कन्वर्ट कर सकूं। जब जब भी सुनते हैं ना पहली बार, तो आप देखना कौन सा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उभय होता है, हाँ, आपको किस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, तो आपको दिख सकता है, मतलब विचार, ये एक अंतरंग प्रोसेस है। ठीक है, बढ़िया, कुशाग्र। ये आपने केवली भगवान को द्रव्य मनोयोग बताया, तो जो मनोवर्गणा ग्रहण हो रही है जिससे द्रव्य मन रूप रचना हो रही है, उससे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है कि द्रव्य मन कुछ अपनी एक्टिविटी फंक्शन कर रहा है उससे हो रहा है? द्रव्य मन की भी एक्टिविटी होती है, द्रव्य मन की एक्टिविटी निर्जरा होने की। द्रव्य मन में से परमाणु खिलते हैं और द्रव्य मन के लिए नए परमाणु आते भी हैं, ये उसका परिणमन है। तो वो भी एक एक्टिविटी, तो जब उस एक्टिविटी के निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन है तो मन योग है। वो कहीं काय के अवलंबन से प्रदेश परिस्पंदन है तो काय योग है। वर्गणाओं के ग्रहण से भी परिस्पंदन है क्या? वर्गणाओं का ग्रहण तो कंटिन्यूसली होता है,
भले कोई सा भी योग हो, आपके भी चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काय हो, द्रव्य मन की वर्गणाएं, शरीर की वर्गणाएं तो कंटिन्यूसली आती है, लेकिन उनके आने पर जिसके निमित्त से प्रदेश परिस्पंदन किया था तो वो उस प्रकार का योग कहलाता है। इसलिए कॉमन जो एलिमेंट है यहाँ पर पूरी योग मार्गणा में, दैट इज प्रदेश परिस्पंदन। अब वो किसके निमित्त से हो रहा है उसको लेकर के उस प्रकार का योग कहा जाता है। ठीक है। बढ़िया। इसके बाद में पूजा जी शाह, फिर ज्योति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय। कि केवली भगवान के भाव मन नहीं होते, द्रव्य मन होते हैं, तो जब मन नहीं है तो उनका भाव मनोयोग कैसे होगा? भाव मन नहीं है तो भाव मनोयोग कैसे होगा, वही बताया ना अभी जो कुशाग्र ने पूछा था, जो वहां दिया भी है। एक तो उपचार वाला उत्तर दिया है, और उसके अलावा जो द्रव्य मन जैसे आंखें हैं तो ये एक चीज है, ऐसी द्रव्य मन भी एक चीज है, उसके परिणमन भी है, बदलाव भी है उसमें, उन बदलाव के निमित्त से उनमें कंपन पाया जाता है, वह ही कहलाता है मनोयोग, भाव मनोयोग। भाव मन के अभाव में, भाव मन नहीं कह रहे हैं हम, मन ज्ञान नहीं कह रहे हैं, ज्ञानात्मक पर्याय नहीं कही जा रही है, इंद्रिय अनिंद्रिय ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, लेकिन जो योग रूप चीज है वह मनोयोग के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी। इनको बोला था मैंने, भूल गया मैं। ज्योति जी, हाँ। इसके बाद में पद्मिनी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। जैसे मेरा एक तो ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर वचन योग हो रहा है या काय योग हो रहा है, तो हम वचन भी करते हैं तो पहले मन में कुछ एक्टिविटी होती है ना, सोचते हैं, तो जब भी अगर वचन योग होगा या काय योग होगा तो पहले मन योग भी होगा? नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना मन वचन वाले भी जीव पाए जाते हैं, बिना मन वाले भी वचन और काय वाले जीव पाए जाते हैं, और इनके साथ में रोटेशन तो क्या अपने आप होती ही रहती है। इसलिए एक सामान्य जो देखा जाता है, जो बाहरी प्रवृत्ति है, सोच करके बोलते हैं, तो सोचने पर मनोयोग हुआ प्रारंभ में, और जब प्रवृत्ति करी तो वचन दिखाई दिए, और फिर कुछ काया की भी चेष्टाएं दिखाई देती है, लेकिन काया की चेष्टा करके सोचने की होती है। भगवान के सामने जाके खड़े हुए, काया की चेष्टा हुई, फिर मन की हमने, चलो इनको सोचें भगवान कैसे है, तो काया से मन, मन से वचन, वचन से काया, फिर मन, ऐसा जो घुमाव है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये कोई नियम नहीं है कि मन के बाद में वचन ही होगा, वचन के बाद में काया ही होगी, काया के बाद फिर मन ही होगा। वो तो यथायोग्य जीवों के परिवर्तन उनके चेष्टाओं से होते रहते। अच्छा, दूसरा जैसे भैया मतलब एक इंद्रिय जीव है या दो इंद्रिय, तो इंद्रियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं इनमें, तो एक इंद्रिय जीव है तो उसमें मन भी नहीं है, इंद्रिय भी एक ही है, तो इसीलिए उसका योग भी कम हो रहा है, तो उसको कर्म कर्म जो बंध रहे हैं वो भी कम बंध रहे हैं। कर्म कम बंध रहे हैं, इसका मतलब क्या है? केंद्रीय जीव को मतलब उसका योग नहीं है ना, जैसे वचन योग भी नहीं हो रहा है, उसको मन योग भी नहीं हो रहा है। अलग अलग तात्पर्य है, उसको कर्म के पार्टिकल्स कम आ रहे हैं, ये अर्थ कह रहे हैं आप, कि उसको स्थिति बंध कम हो रहा है, ये कह रहे हैं आप, या उसको अनुभाग बंध कम हो रहा है, ये कह रहे हैं, या उसे कम प्रकृतियां बंधती है, ये कह रहे हैं। उसका मीनिंग क्या, पहले ये बताओ। वर्गणाएं कम आएंगी ना भैया? हाँ, तो वर्गणाएं जो कम आ रही है उसका रीजन ये है, उसको मतलब उसको कम आती है, और चूंकि उसका जो परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन के लेवल्स ही कम है उसके। जो सारे प्रकार के वाइब्रेशंस के टाइप्स हैं उन सब में देखेंगे तो वो कम वाले वाइब्रेशन पाए जाते हैं, उसके कारण से उसको कर्म का जो आश्रव है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रदेश बंध जिसे कहते हैं, वो कम प्रकार का पाया जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ जी। मंदा क्या नाम था? पद्मिनी जी, क्या कहाँ गए? गायब भी हो गए। ठीक है, दिख ही नहीं रहे हैं। एक दो, हाँ ये रहे, सॉरी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम केवली भगवान का जो हमने बोला वो सत्य और अनुभय बोला, उसमें उभय क्यों नहीं लिया? क्योंकि उभय से हम लोगों ने समझा था कि उससे पर्पस रियलाइजेशन होता है, तो उभय ना लेकर अनुभय क्यों लिया करके? क्योंकि उभय जो है
उभय का कारण जो बताया है उन्होंने, वह आवरण कर्म बताया है। आवरण कर्मों का उदय होना, तो चूंकि उनके आवरण कर्म तो है ही नहीं, तो उभय कैसे कहा जाए। और पर्पस सॉल्व होता है, तो पर्पस तो क्या है कि आपका वहां पर कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो, नहीं तो आपके सारे के सारे जो वचन हैं वो अप्रामाणिक हो जाएंगे, आगम अप्रामाणिक हो जाएगा। क्यों? कुछ तो सत्य है, कुछ असत्य है, क्योंकि भगवान का वचन योग ही कैसा था, उभय वचन योग था। तो जो उन्होंने बोला था वो थोड़ा तो व्यक्त हुआ, लेकिन कुछ का कुछ कह दिया। था तो कमंडल, उन्होंने जल घड़ा बोल दिया। था तो जीव, उन्होंने अशुद्ध बता दिया। तो वो सारा जो जिनवाणी है ना, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे एक सेकंड में। इसलिए वो सत्यवादी है, सत्य वक्ता है। आवरण कर्मों के क्षीण हो जाने पर जो कुछ कहा जाता है वह सत्य ही कहा जा सकता है। इसलिए उभय ना होकर के वो अनुभय और सत्य होता है। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, योगांशी जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक था कि विग्रह गति में अगर शरीर ही नहीं होता है तो योग मतलब का कोई वो ही नहीं होता, तो कारमाण शरीर कैसे टिकता है वो आत्मा के साथ? हाँ, ये विग्रह गति का कारमाण अभी आगे आएगा। अपन जब 7वें नंबर का योग पढ़ेंगे ना, कारमाण काय योग, तो उसमें आई होप क्लियर हो जाएगा। नहीं होता पूछ लीजिए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे पंचम काल में बोला गया है कि वी कांट गो टिल द 7th, तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते यार, सो एंड सो स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, पर चौथे काल में जा सकते थे। क्यों? तो अभी आपने जो कारमाण वर्गनाएं शरीर को, जो नंबर ऑफ कारमाण वर्गनाएं का प्रोपोर्शन बताया, क्योंकि उनके आत्म प्रदेश कम हिलते हैं, तो क्या ये भी रीजन है क्या कि उनके जो चौथे काल में थे वो तो बहुत ही मतलब घनांगुल में बहुत ही बड़े थे, राइट, ऑल द ह्यूमन बींग्स, तो क्या वो भी एक रीजन है कि उनका आत्म प्रदेश का? शरीर की अवगाहना पे आप चले गए। शरीर हाँ, की अवगाहना इज डिफरेंट थिंग, और आत्मा के प्रदेश होना वो डिफरेंट चीज है। आत्मा के प्रदेश तो जितने अभी हैं उतने चौथे में काल में, उतने तीसरे काल में, उतने पहले काल में, करेक्ट। है ना। तो प्रदेशों, आत्म प्रदेशों के हिसाब से कर्म का आश्रय होता है। शरीर कितना छोटा बड़ा मोटा लंबा नाटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी वाइब्रेशंस कैसी है, आपका परिस्पंदन कैसा है, उसको लेकर के कर्म आते हैं, और उससे बंधाधिक परिणाम कषायिक भाव से पाया जाता है। तीसरे चौथे पांचवें काल की जो डिफरेंस है नरक स्वर्ग के, वो तो क्या है, जीव के उस प्रकार की इंटेंसिटी नहीं है कर्मों की, भावों की, कि वह इतना तेज पुण्य बांध सके या इतना तेज पाप कर सके कि सातवें नरक में चला जाए। ये है परिणामों की तरफ से बात। और शरीर में उस प्रकार का सहनन होना, क्योंकि जितने रीजन दिए कर्म कांड में सहनन के आधार से दिए। पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए जीव के परिणाम है, परंतु सहकारी सामग्री के लिए शरीर चाहिए। लोग मोटे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, सहनन यानी जो अंतरंग में हड्डी आदि की रचना है वो। मोक्ष जाने के लिए जैसे वज्र ऋषभ नारद चाहिए, जैसे सात नरक जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नारद चाहिए। सर्वार सिद्धि जाने के लिए भी चाहिए। ऊपर नवग्रीविक में जाने के लिए 3 प्रकार के उत्तम सहनन चाहिए। तो वह जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस प्रकार के शरीर सहननों का वर्तमान काल में अभाव है, वो एक सहकारी कारण कहा जा सकता है। शरीर का छोटा बड़ा होना, घनांगुल प्रमाण होना, वो कोई कारण नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कहाँ गए अपने सुभाष जी? जय जिनेंद्र भैया। लक्ष्मी चंद जी। मेरा एक सवाल है कि जैसा आपने बोला कि केवल भगवान को भाववन का अभाव होता है, जब मुख्य श्रोता उनको कुछ शंकाएं सवाल करते हैं तो उनका जो समाधान उनसे होता है, तो भाववन की सिवा कैसा होता होगा? हाँ, सबको आज केवली भगवान में बहुत प्रश्न है। बहुत अच्छी बात है कि केवली भगवान के जब भाव मन ही नहीं है तो फिर प्रश्न पूछते हैं और पूछ करके उत्तर देते हैं, फिर बोलते हैं, तो वो सब कैसे होता है। तो ये सब क्या है, व्याख्यान जब दिया जाता है ना टीकाओं में, ग्रंथों में, प्रथमानुगादिक में, तो वो इस प्रकार से व्याख्यान है। श्रेणिक महाराज ने पूछा, फिर भगवान ने बोला, तो वो श्रेणिक महाराज के पूछने पर ही व्याख्यान नहीं हुआ था, वो तो अपने आप व्याख्यान होता है। और गौतम गणधर आदि वहाँ होते हैं, तो एक दिव्य ध्वनि के होने के लिए काफी सारी चीजें हैं। भगवान का दिव्य ध्वनि, अतिशय, वचन योग, स्वर नामकरण का उदय,
उस प्रकार के भव्य जीवों का भाग्य, देवतागण जो अर्धमागधी के हैं उनका आना, उनके द्वारा कुछ व्यवस्था बनाना, गौतम स्वामी का होना यानी गणधर देव का, इन सब के होने पर ये घटनाएं घटती है। अब वो भगवान सोच सोच करके प्रश्न पूछने पर नहीं बोलते हैं, वह तो दिव्य ध्वनि उनके अपने आप स्वतः होती है और फिर जो श्रोताओं के कान में जाती है तो उसको उसके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इस प्रकार की उसकी व्यवस्था है। इसलिए भगवान के मन योग पूर्वक सोच करके बोलना नहीं होता है, स्वतः समाधान होता है। ठीक है, हाँ जी। धन्यवाद। और ठीक है, लक्ष्मी चंदी जैन। भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, दोपहर की कल क्लास हुई थी क्या? हाँ दोपहर की कल भी थी, आज भी है। टाइम 2:30 बजे से 3:30 तक। अच्छा। और यदि आप लंबा ले पाए तो लंबा ले लेंगे। नहीं, वो कल पता नहीं लगा क्लास। हाँ नहीं, आज रहेगी दिन में, कल की रिकॉर्डिंग रखी हुई है। हाँ जी, धन्यवाद। अंजू जी पांड्या, इसके बाद में देशना। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी भैया जी, मेरी इस लाइन को आप सॉल्व कीजिए कि अभी बात जैसे केवली भगवान की चल रही है, तो केवली भगवान के जैसे 12वें गुण स्थान में क्षीणमोह में 5 इंद्रिय प्राणों का और मनोबल का नाश हो जाता है। तो जब इंद्रिय प्राण ही नहीं रहते तो हम तो 13वें गुण स्थान में भगवान के द्रव्य मन की कल्पना करते हैं। हाँ, और जबकि इंद्रिय प्राण का विनाश तो 12वें गुण स्थान तक इंद्रिय प्राण और मन प्राण रहते हैं और 13वें गुण स्थान में इंद्रिय प्राण और मन प्राण का अभाव हो जाता है, नहीं पाए जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो फिर आप कैसे इनके इंद्रिय भी बता रहे हैं और मन भी बता रहे हैं और द्रव्य मन भी हो रहा है? तो वो जो प्राण नष्ट होते हैं इसके लिए प्राण प्ररूपणा पे जाना पड़ेगा आपको। प्राण प्ररूपणा किस में कही है, जीव कांड में कि शरीर कांड में? जीव कांड में। जीव कांड तो में प्राण जीव रूप है कि प्राण शरीर रूप है? जीव रूप है। कैसे जीव रूप है? 5 इंद्रिय प्राण यानी इंद्रिय से जानने की जो उपयोग रूप और लब्धि रूप शक्ति है उसका नाम है इंद्रिय प्राण, और मन से जानने की शक्ति है छायोपशमिक, उसका नाम है मन प्राण, जो जीवगत पर्याय है। अब उस जीवगत छायोपशमिक पर्याय का यहाँ पर 13वें गुण स्थान में अभाव हो जाता है क्योंकि क्षयिक ज्ञान पैदा होता है, तो तत्संबंधी प्राण और बल नष्ट होते हैं। परंतु जो शारीरिक रचनाएं हैं उसका नाम ना प्राण था और इसलिए वे नष्ट भी नहीं होती है, इसलिए उनके आंख नाक कान पूरा शरीर भी है और उसके साथ में जो द्रव्य मन रूप फिजिकल रचना है वो भी उनके पाई जाती है। फिजिकल रचना को आप कुछ टच मत करो, उनको नाश करने का ट्राई नहीं करो। किसको करना है आपको? जो जीवगत पर्याय थी अधूरी अविकसित, उनका अभाव होकर के विकसित पर्याय पैदा हुई। अच्छा भैया जी। भैया जी एक प्रश्न और है कि जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो हमने बोला भगवान की भाषा अनअक्षरात्मक होती है और फिर हम पूजन करते हैं तो उसमें आता है 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। तो ये जो 10 महाभाषा 18 महाभाषाएं और 750 लघु भाषाएं हैं सातों, तो ये कैसी है? और एक और आता है कि अर्धमागधी भाषा, तो इसका नाम अर्धमागधी ही क्यों लिया ये सब भैया? उत्तर भी दिए हैं। जो जब तक वो श्रोताओं के कर्ण पटल पर नहीं है तब तक वो अनक्षरी है, और जब वह कानों में पहुंचती है तो विभिन्न देशों के भांति जातियों के जीव रहते हैं तो उन सब के अनुसार वो कन्वर्ट होती है। तो 18 महाभाषा और 400 लघु भाषा, इस रूप उस भाषा का परिणमन होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अनंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह 18 महाभाषाओं में युक्त होती है, तो उसकी भाषा भी बताई जाती है और अनक्षर भी कहा जाता है, वो दोनों ही चीजें एक साथ रहती है। अच्छा, तो भाषा को मतलब दिव्य ध्वनि कुछ ऐसा है, कुछ अनक्षरात्मक भी है तो भी कैसे होती है, क्या है? मतलब ओम के रूप में होती है, जा करके पहुंचती है, फिर वो कानों में तो भाषा में कन्वर्ट होती है, उसका जादू और है, वही तो और अर्धमागधी भाषा क्या होती है? अर्धमागधी भाषा जो देवताओं के द्वारा बनाई जाती, देवताओं की भाषा है अर्धमागध देवों की, वो अर्धमागधी भाषा है। तो उनका भी कुछ हेल्प रहती है दिव्य ध्वनि में। क्या कैसी रहती है वो बहुत ज्यादा दिया नहीं है। और भैया जी आपने पानी छानने की एक विधि बताई थी, मेरा 3-4 दिनों से प्रश्न है पर मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। जैसे आपने कहा था कि हम पानी छान दे लेते हैं तब त्रस जीव उसमें बच जाते हैं, तो वो त्रस जीव अपन बाद हेलो में
नहीं नहीं, वो त्रस्त जीव जो बच जाते हैं भैया जी, तो उसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। त्रस्त जीव के आश्रय से निगोदिया जीव तो रहते हैं, लेकिन वो त्रस्त जीव जब तक जल में है तब तक तो नहीं रहते हैं ना उनके आश्रय से निगोदिया जीव। जब वो जल से भिन्न हो जाते हैं तब रहते हैं। फिर हम कहाँ मानते हैं कि एक मछली कहाँ पर है, कहाँ पर, जल में। तो जब मछली को जल से बाहर निकालोगे तब निगोदिया जीव आएंगे क्या उसमें? तो भैया जी फिर हम क्यों नहीं इस विषय को मानते हैं कि जल में भी निगोदिया जीव हैं? अरे त्रस्त जीव कैसे हैं? जल में होना अलग चीज है और जल के शरीर के आधार से रहना वो अलग चीज है। दोनों में कितना अंतर है। जलचर जीव है एक और जल कायिक जीव है, जैसे उनमें अंतर है वैसे जल के आधार से रहना और जल के में रहने वाले जो त्रस्त है उनके शरीर के आधार से रहना, उसमें अंतर है। तो हम उससे ये हाँ जी, देशना। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। भैया जो 12वें गुण स्थान तक सत्य असत्य उभय अनुभय जो चारों योग पाए जाते हैं ऐसा कहा, तो जो सत्य महाव्रत के धारी जो मुनिराज हैं, तो उनको क्या बुद्धिपूर्वक सत्य मनोयोग कहेंगे और अबुद्धिपूर्वक ये असत्य और उभय मनोयोग ऐसा लगाएंगे क्या? नहीं, बुद्धि या बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं लगाना है। उनके भी जीवन में चीजों को लेकर के आवरण है, ज्ञान का पूर्णता का अभाव है। तो जो सत्य महाव्रत हैं, तो उन्होंने जितना लौकिक में आगम के आधार से जो सत्य होता है उसी रूप से कहेंगे, सत्य के अलावा असत्य भाषण नहीं करेंगे। परंतु फिर भी जिन जिन चीजों के बारे में अज्ञान है, तो वहाँ सत्य के अलावा असत्य और उभय मनोयोग भी पाया जाता है। अपने अपने स्वयं के ज्ञान में सोचते हुए विचारते हुए चीजों में शंका हो सकती है, तो वहाँ पर वो सब प्रकार के योग संभव होते हैं, क्योंकि दिन भर में चेंज होते रहते हैं। अनेकों बार दिन भर में ये सत्य महाव्रती छठे सातों गुणस्थान वर्ती हों, उनके भी हो जाते हैं। फिर भी उनके जो सत्य वचन सत्य महाव्रत रूप चीज है उसका भंग नहीं होता, क्योंकि हमने जो प्रतिज्ञा ली है वो बोलने संबंधित या विचारने संबंधित, वह प्रमाद से रहित होकर के कहेंगे, वो प्रतिज्ञा बनी रहती है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम में प्रमत्त योगत शब्द है ना, उसका व्याख्यान आगे तक जाएगा। तो वो प्रमाद के योग के अभाव पूर्वक कहना, उसका नाम है उनका सत्य महाव्रत। एक और चीज भैया, जो मन वचन योगों के अंतरंग कारण में लिया है कि असत्य और उभय के लिए कहा अपना अपना आवरण कर्म, और सत्य और अनुभव के लिए पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म। तो क्या सत्य और अनुभव में ये अपना अपना आवरण कर्म भी नहीं ले सकते क्या? उसका अविनाभाव अंतरंग कारण में मैंने चारों चीजें नहीं लगेंगी कि पर्याप्ति है, वह मूल कारण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। जो ये था ना ग्रंथ में, तो जो चीज अविनाभाव रूप है उसको गिनाया है। बाकी एक काम के होने में अनेक कारण है, तो वहाँ जहाँ सत्य बोला जा रहा है तो आवरण का क्षयोपशम भी है। उभय है जहाँ पर अनुभय है, तो वहाँ पर कुछ अज्ञान रूप आवरण कर्म का उदय भी हो सकता है। लेकिन जो मूल कारण यानी हर जगह जहाँ जहाँ से लेके शुरू से लेके आखिरी तक सत्य और अनुभव कहा जा रहा है, उसमें आवरण कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो दोनों चीजों को बता सकते हैं। क्या चीज कॉमन है? शरीर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म का उदय, वह हर जगह जहाँ जहाँ सत्य और अनुभव बन रहे हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए उसको कारण में स्वीकारा है। बाकी वो जो दूसरे कारण है वो भी वहां पर पाए जाते हैं। भैया एक और चीज, जैसे ये आपने बताया, तो अरिहंत भगवान को कहा कि सत्य और अनुभव दोनों मनोयोग हैं अरिहंत के। तो जब एक कारण में हम बात कर रहे हैं, अनेक कारण होते हैं, तो इनके तो आवरण कर्म चले गए हैं और सत्य, तो ये उपचार वाला जो मन द्रव्य मन की बात कही उपचार से, तो उसके अनुसार ये सत्य और अनुभव लगा लेंगे? नहीं, उसके अनुसार नहीं। सारा का सारा आपका जो आगम है वो आगम सत्य सिद्ध नहीं हो सकता यदि आप उनको वास्तव में सत्य वचन योगी नहीं कहोगे, तो सत्य वक्ता ही नहीं ठहर रहे हैं। चार से उनको सत्य अनुभव वचन योगी नहीं कह रहे हैं। वास्तव में उनकी जो ध्वनि है वह सत्य रूप से परिणमती है, श्रोताओं के संशय को हरने वाली है। नहीं तो जो
आपका हमारा पढ़ना सुनना है वो सारा ऐसा कैसा तबाह होता है। जो वास्तविक है उसमें उपचार नहीं लगाया उन्होंने वास्तविक रूप से कहा भवि भागन वच जोगे वशाय, वचन के योग से दिव्य ध्वनि है। और वही यदि अवक्ता ठहर जाएंगे तो आप पढ़ सुन क्या रहे हो, भगवान तो हमारा प्राण है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। शांतिलाल जी, प्रभा जी, सॉरी मेरे को उनका ही नाम याद रहता है। हाँ जी प्रभा जी, इसके बाद में विवेक जी जैन, प्रवीण जी ने लिखे इसके बाद। हाँ जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि अपन जो सुबह आप बता रहे थे ना कि जो लाइट डिटेक्टर वाली बात से मुझे याद आया कि ये जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, आत्मा का स्पंदन, वो कैचेबल है क्या कि वो ब्रेन का कोई निमित्त वो कैच करते हैं? किस चीज का मुझे कैच नहीं हुआ, क्या अच्छा, चीज? वो अपन जो सुबह के उस सॉरी हमारा सुबह आपके रात का आई गेस बात कर रहे थे ना आपकी ये आत्मा वो के आगे लाइट स्पंदन। डिटेक्टर, आपको पूछना क्या था वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। नहीं तो मेरे पूछने का अर्थ है कि जो हमारे आत्मा के स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उनको कैच किया जा सकता है क्या? तो कैच तो कर ही रहे ना, ये जितने आपको दिख रहे हैं अपने हिलन ढलन मुलन चलन, वो सब आत्मा के ही तो हैं। अब आप देख शरीर को रहे हो, बाकी आप भीतर से देखो तो वो आत्मा के हैं। अब वो लोग जो करते हैं लाइट डिटेक्टर में, दे आर नॉट कैचिंग आत्मा, दे आर कैचिंग बॉडी, क्योंकि जैसा आत्मा में परिस्पंदन होता है उसका इफेक्ट जो है वो शरीर पर आता है, हृदय की गति में आता है, ब्लड के फ्लो पे आता है, आपके चेहरे पे आता है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आप। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वह तो नैमित्तिक है, उसका निमित्त क्या, प्रदेश परिस्पंदन। तो वो आत्मा तो वैसे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के होने पर दूसरे में जो घटना हो रही है उससे अपन समझ रहे हैं कि लाइट डिटेक्ट हुआ। तो वो आत्मा का प्रदेश परिस्पंदन कैच नहीं किया जा रहा है यंत्रों से, शरीर का प्रदेश परिस्पंदन हलन चलन कैच किया जा रहा है। और उसको लेकर के फिर हम कह रहे हैं कि उसके निमित्त से हम समझ सकते हैं कि हाँ देखो वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, हाँ जी। विवेक जी के बाद में प्रवीण जी ने। जय हिंद भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, जो औदारिक मिश्र शरीर अंतर्मुख तक काल तक रहता है, तो गर्भावस्था में कितने समय में पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं? अंतर्मुहूर्त में। तो गर्भावस्था में कितने दिन में पूर्ण होती है? मतलब गर्भावस्था कब से बन मानेंगे? गर्भावस्था जो है वह तो लंबी 9 महीने की रहती है, लेकिन जो शरीर बनाने की क्षमता है, कैपेबिलिटी, वो क्षमता अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती है। कैपेबिलिटी हो जाने पर भी शरीर तो बनने में टाइम लगेगा, बट यू हैव गॉट द कैपेबिलिटी, लाइक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करके आपने अपनी भव्यता प्रकट कर ली, लेकिन मोक्ष लाने में आपको भी समय लग रहा है, 1 भव 2 भव 10 भव पुद्गल परावर्तन। तो कैपेबिलिटी प्रकट हो चुकी है, लेकिन उसका बनने में अभी टाइम लगेगा। श्रद्धान बन चुका है, जैसे आपको इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लग रहा है। सिमिलरली शरीर बनने की कैपेबिलिटी आई है अंतर मुहूर्त में, और गर्भ से निकलते निकलते पूरा शरीर बनने में टाइम लगेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि सत्य मनोयोग या वचन योग है जो भी हो रहे हैं, इनमें जो आपने जो मुख्य अंतरंग कारण है वो पर्याप्ति और नाम कर्म का उदय है। हाँ जीव का क्या इसमें रहा? मतलब जो कुछ है सब कर्म के उदय से ही सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि हम जो सत्य बोलेंगे तो वो हम कर्म के उदय के कारण से बोलेंगे, असत्य बोलेंगे तो भी हमने ये बोला है जब जब सत्य और अनुभव वचन योग होते हैं उसके लिए निमित्त कारण क्या है, सहकारी कारण। जैसे शुरुआती करी थी, ये प्रश्न कल भी आया था, शरीर नाम कर्म का उदय है, तो शरीर नाम कर्म के उदय ही क्या हो गया, प्रदेश परिस्पंदन आत्मी का हुआ, वो एक होने वाली घटना है, इसके हुए बिना नहीं होगा। ऐसे ही जब जब सत्य और अनुभव वचन योग है उसके लिए एक कंपल्सरी कारण क्या है कि वह शरीर और पर्याप्त नामकरण का उदय होना चाहिए। वो होते हुए जीव का जो ज्ञान है, जीव का जो प्रयत्न है, जीव की जो क्षमता है सोचने की बोलने की, उसको वो यूज करता है, तब जाके सत्य और अनुभव होता है। नहीं तो वही जीव जो है आवरण के तेज होने पर
अनुभव का काम करता है, क्योंकि जो साथ में चल रहा है ना, आप कैसा यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। इन 1 से लेके 12वें तक की गुणस्थान में आपके पास शरीर भी है, पर्याप्ति भी है, आवरण कर्म भी है, तीनों चीजें हैं। अब आप कौन सा करोगे ये कर्म डिसाइड नहीं करता, ये आप डिसाइड करते हो। अच्छा, ये सत्य बोलना है कि असत्य बोलना है, ये कर्म आकर के फोर्स नहीं कर रहा है। बस अब आप दुकान पे आ गए, सत्य बोलना चालू करो, मंदिर में आ गए, सत्य बोलना चालू करो। इट इज यू हु डिसाइड्स। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है कि आत्मा के परिस्पंदन को हम योग कहते हैं। जब आत्मा का परिस्पंदन अर्थात आत्मा का स्वभाव, योग आत्मा का परिस्पंदन आत्मा का स्वभाव नहीं है, परिस्पंदन तो पर्याय है। योग आत्मा का स्वभाव है, उसकी स्वाभाविक और वैभाविक पर्याय हैं। स्वाभाविक पर्याय निष्कंप पर्याय, वैभाविक पर्याय प्रदेश परिस्पंदन रूप पर्याय। अच्छा, जैसे गति में भी आई थी, गति में जीव की पर्याय है, औदिक गतियां भाव रूप हो रही है, और वह भी एक गुण है। और उसको छोड़ करके जो सूक्ष्मत्वता है वो जीव का गुण है। तो सूक्ष्मत्व का ही परिणमन है गति रूप, सूक्ष्मत्व का ही परिणमन है सिद्ध के सूक्ष्मत्व रूप। तो एक स्वाभाविक एक वैभाविक। अच्छा, ठीक है भाई साहब। सम्मूर्छन का जो आप बोल रहे थे कि आपको याद दिला देंगे। बाकी ये मुझे याद है जी, ठीक है। हाँ जी, जय प्रवीण। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता था कि केवली भगवान की वाणी अनक्षरात रूप होती है, और वो अक्षर रूप आपके अपने कानों में जब आती है तो अक्षर रूप हो जाती है। हाँ। ऐसा कहते हैं कि गंधर्व हुए बिना केवली भगवान की वाणी खिरती नहीं। तो मैं ये नहीं समझा गंधर्व भगवान का क्या रोल है फिर वहाँ। हाँ, गंधर्व भगवान का क्या रोल है जब वो होती ऐसी है। हाँ, तो क्या है, जैसे श्रोता होते हैं उसके हिसाब से बोला जाता है। हाँ। और जैसा वक्ता होता है वो नीचे उतर के बोल नहीं सकता है। जैसे हाँ। एक बड़े गंभीर वक्ता का प्रवचन सुनो आप, तो उनके हाँ। सामने ना प्राइमरी के बच्चे बिठा दो। हाँ। प्राइमरी के ने बिल्कुल दूध पीते बच्चे, उनसे बोलो साहब प्रवचन करो आप। अब वो क्या तो प्रवचन करे बेचारा, क्या समझाए, क्योंकि वो प्राइमरी के दूध पीते बच्चे हैं। अब उनको क्या वो ये सिखाए, 1 से आत्मा होती है, 2 से संसारी जीव होते हैं। मतलब वक्ता के अनुसार श्रोता चाहिए, नहीं तो उसके शब्द निकलते नहीं, वो आके चला जाएगा, ये लोग क्या सुनेंगे। तो गणधर जो है वो महान श्रोता है। गणधर देव 4 ज्ञान के धनी, उसके अलावा संभिन्न संश्रोत्र का कोष्ठस्य बुद्धि रिद्धि पादानुसारी रिद्धि, ये होना उनको कंपलसरी, जिससे वो उस चीज को ग्रहण कर पाए। तो उत्तम वक्ता के लिए उत्तम श्रोता चाहिए। ये गणधर देव की अनिवार्यता का रीजन है, उसके बिना बोल नहीं सकते हो, निकल नहीं सकती ध्वनि। ठीक है ना। और ये तो हम बहुत अनुभव करते हैं अपने आप के लिए और अन्य वक्ताओं के लिए भी। जैसी सभा होती है, मैं ये सोच रहा था कि जैसे अनक्षरत वाणी है और वो अपने कान में आती है तो अक्षर रूप हो जाती है, तो अपने को तो वो पूरा समझता है। हाँ, तो क्यों लेकिन समस्या कब है, जब वहाँ गणधर होंगे तो वो सब समस्या है, नहीं तो आपकी भी विशुद्धि कैसे बनेगी। हाँ, वो निकलेगी नहीं, शब्द नहीं निकल पाते हैं। ये बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। ये नहीं, और इससे तो पूरी श्रद्धा बहुत बहुत दृढ़ हो जाती है। मंदाकिनी जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा प्रश्न है योग वचन योग के अनुभव वचन से। अनुभव वचन योग है ना, तो उसमें यह दिया है कि किसी पदार्थ का निर्णय रहित ज्ञान रहता है, यानी यह कुछ है ऐसा हम जानते हैं, मतलब सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं जान पाते, यह कुछ है, ये ज्ञान हो रहा है। जैसे इसमें ये जान लिया, लेकिन जो मति ज्ञान का भेद है अवग्रह ज्ञान, अवग्रह मति ज्ञान, उसमें भी निर्णय रहित ही ज्ञान होता है, यह कुछ है। तो ये दोनों में फिर क्या अंतर है? वहां पर ये ज्ञान होता है अवग्रह जो ज्ञान है ना, यह पदार्थ है, लाल है पीला है, क्या नाम है इसका ये नाम नहीं आए, लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान का सद्भाव है। कुछ है वाली चीज को तो हम अनन्य विस्तार में डाल देते हैं। यहाँ जो अनुभव है, अनुभव ज्ञान में ये आया कि इन्होंने कुछ बोला, जो एग्जाम्पल्स ये ना उन्होंने 9 प्रकार के, या आवाज आ रही कोई त्रियंश वगैरह की, या मनुष्यों की भी, तो ये कुछ कह रहा है, मांग रहा है, बता रहा है,
इतना समझ में आया, लेकिन क्या विशेषता है, क्या चीज चाह रहा है, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने रीजन दिया वत्ता वत्त अंश संचयनी, व्यक्त अव्यक्त अंश को उत्पन्न करने वाली अनुभय भाषा है, ये मूल गाथा में शब्द है। तो यह व्यक्त अंश भी है और अव्यक्त अंश है, इसके कारण से अनुभव है। अच्छा ठीक है भैया जी, जय जय। हाँ जी, आदि कुमार जी। भैया जी, 4 प्रकार का कथन है कि कुछ समझ में आ रहा है, दूसरा कथन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा कथन है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, और चौथा कथन है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 4 जो कथन है, ये सत्य असत्य उभय और अनुभय, इसमें विभाजित कर सकते हैं क्या? ये क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी सत्य हो सकता है, क्योंकि आप सत्य बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, ये भी सत्य हो सकता है, कुछ ही समझ में आया। कुछ भी समझ में नहीं आया, ये भी सत्य है, क्योंकि समझ में आया नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, ये भी सत्य है। तो वाक्य है वही वाक्य आपके वैसे नहीं है, परंतु जहाँ जहाँ जैसा जिस प्रकार से आपकी भाव वासना बने, उसमें डिवीजन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना जी। हाँ जी, अंतिम प्रश्न प्रकाश जी गांधी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, आप कुछ। जय जिनेन्द्र, आवाज रही है? हाँ आ रही। जय जिनेन्द्र। अपने अंतराय करने जो है ना, आपने सिद्ध भगवान को तो मनोयोग भाव योग है या नहीं? सिद्ध भगवान के भाव योग तो पाया जाता है, क्योंकि योग शक्ति का सद्भाव है, तो योग शक्ति के नाम हमने क्या दिया था, भाव योग। लेकिन जैसा भाव योग संसारियों के है, यानी कर्म नो कर्म को ग्रहण करता हुआ पाया जाता हुआ, उस प्रकार का वहाँ नहीं पाया जा रहा, क्योंकि वहाँ पर निमित्त ही सारे समाप्त हो गए, तो उनकी शक्ति भी वे भी कर्म नो कर्म करते हैं। हाँ, सिद्ध भगवान वे भी कर्म नो कर्म हम करते हैं, अभी भी शरीर है, कर्म भी आते हैं, क्रियापताश्रव। सिद्ध भगवान कहाँ करते हैं? सिद्ध नहीं, सॉरी, अरिहंत। अरिहंत का तो अरिहंत के लिए पूछ रही हूँ। अरिहंत क्या होता है? भाव योग। हाँ, भाव मनो अरिहंत में होता है। हाँ। और एक और प्रश्न है, हाँ, कि आपने जो कहा कि दिग्ध्वनि जब निकलती है, आवाज आ रही है? हाँ, दिव्य ध्वनि जब निकलती है तो वो अनकारात्मक है, और जब अपने कान में आती है तब वो अक्षरात्मक होती है। तो जैसे हमारे मन में प्रश्न है और दूसरे के मन अलग प्रश्न है, तो दोनों को प्रश्न तो है, भगवान के लिए तो एक ही है, तो दोनों के प्रश्न का सॉल्व हो जाएगा। ये मैं समझ में आया? प्रश्नों का समाधान अपने अपनी योग्यताओं से हो जाता है। उस दिव्य ध्वनि में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो सबके प्रश्नों को समाधान दे देती है। कैसे होती है, अपन गए थे पहले, अभी याद नहीं आ रही है, पहुंचेंगे तो फिर से अपने को याद बहुत जल्दी आ जाएगा। आप सबके निमित्त से ऐसी दिव्य ध्वनियां खिरे और सभी जीव कल्याण को प्राप्त होवे, ऐसी भावना के साथ में अभी की बात पूरी करते। अभी पूछ लेता हूँ आपसे। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, भास वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन बताए वेको, काम न सका भव्य है, जानता हाकार वेको, पार उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती कोई जबोध है, जो तेरी शरणागति सो पावे चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव।